योयो बोल रहे हो, तो वो उसका एरोबिक एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं, उसकी जो पुरानी इंजरी हिस्ट्री रही है, तो उसके बेसिस अभी क्या इम्बैलेंसेस डेवलप हुए हैं, उसकी पूरे स्क्रीनिंग की जाती है। जीपीएस डिवाइसेस हो गए, तो वो बताते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना स्पीड पे कवर किया है। प्लेयर पोजिशन ऑल्सो मैटर, प्लेयर्स कैपेसिटी ऑल्सो मैटर एंड प्लेयर्स एज ऑल्सो मैटर। जब हम कंसिडर ट्रेनिंग एज क्या है और उसकी बायोलॉजिकल एज भी क्या है। सो विशाल, आप मुंबई रणजी टीम के स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोच हो। एकदम आसान भाषा में कहे तो क्रिकेट में जो फिटनेस कोच होता है उसका ही रोल आपका है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले कि डे इन अ लाइफ ऑफ एन इंडियन क्रिकेटर, मतलब कोई भी क्रिकेटर पूरी सीजन में, ऑफ सीजन में, मतलब मैच के पहले, मैच के दौरान और मैच के बाद उसके क्या क्या फिटनेस प्रोटोकॉल्स आप सेट करते हैं जो उसे फॉलो करने पड़ते हैं। सो बढ़िया क्वेश्चन है टू स्टार्ट ऑफ विथ, बिकॉज यही एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग रूटीन्स बोलते हैं यूजुअली, जो एक क्रिकेटर या फिर किसी भी एथलीट को सेपरेट करते हैं फ्रॉम देयर काउंटर पार्ट्स और द कलीग्स विच यू से, लाइक द बेटर द एथलीट बिकम्स, उनके रूटीन्स और बेटर होते जाते हैं। सो व्हेन यू से जितने भी हम प्लेयर्स से बात करते हैं, जितने भी हम प्लेयर्स को ट्रेन करने को देखते हैं, एंड जो समरोज रणजी ट्रॉफी या इंटरनेशनल टीम्स या आईपीएल जो भी खेल रहे हैं, what thing differs is how they are preparing for the day ahead, and that starts right away from planning of their sleep, the waking time, how you are approaching your day activities, like say practice है, अगर match है या फिर कोई training sessions है, so and post that all the recovery procedures that they have to undergo. So this is just the brief blueprint of कि एक player का दिन कैसा होता है, and basis that all the interventions come in from SNC or the skill coach part or from the physio end. So that's how the whole structure looks like for a day in an athlete's life, and that's what the blocks that we as SNCs हम लोग fill करने को देखते हैं कि okay ये how to enhance sleep, तो इसके लिए ये routines follow कर सकता है। once you wake up क्या strategy follow करके आप more alertness में रह सकते हो। अलर्टनेस आपका हो गया तो फिर आप किस तरह से आप वार्म अप हो रहे हो गेम के लिए, मेंटल अलर्टनेस हो गया, फिजिकल प्रिपेयर्डनेस हो गया, तो उसको हम लोगों ने कैप्चर कर लिया। यू आर प्लेइंग अ गेम, हाउ यू आर वेल रिकवर्ड ड्यूरिंग द गेम, एंड पोस्ट द गेम हाउ यू आर वेल रिकवर्ड पोस्ट द गेम टू कम्पीट फॉर द नेक्स्ट डे, एंड अगेन स्लीप वेल। अब डोमेस्टिक और इंटरनेशनल में फिटनेस स्टैंडर्ड्स के कुछ मतलब डिफरेंसेस हैं कि दोनों में सेम ही मतलब क्राइटेरिया, या फिर मैं कहूँ कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। मान लो मैं आपको मतलब एज अ बॉम्बे रणजी टीम में मैं एक नया प्लेयर आता हूँ, तो क्या क्या फिटनेस के पड़ाव मुझे पास करने होंगे तभी मैं एलिजिबल होऊंगा फॉर प्लेइंग फॉर अ बॉम्बे क्रिकेट टीम। ओके, सो गुड क्वेश्चन अगेन। सो व्हेन यू, जब हम कंसिडर करते हैं, जब सीनियर टीम्स के बारे में कंसिडर करते हैं, लाइक से मुंबई की रणजी ट्रॉफी टीम होगी या फिर किसी भी स्टेट की रणजी ट्रॉफी टीम हो गई और इंडिया की जो सीनियर टीम है, सो one good thing that has happened right now is that there are certain benchmarks that जो इनसे ने डिसाइड करे हैं, so that के जब भी कोई प्लेयर रणजी सेटअप से या डोमेस्टिक सेटअप से जब वो इंडियन टीम के लिए कंसिडर किया जाता है, सो ही नोस के उसको ये फैक्टर्स में या ये टेस्ट में उसको कितना मिनिमम बेंचमार्क एक्सपेक्टेड है इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से, सो दैट उनको भी आसान हो जाता है कि ओके टारगेट क्या है एंड मैं अभी कहाँ पे बैठा हूँ एंड मैं यहाँ से कहाँ पे पहुँचना चाहिए। सो बेसिस दैट इफ़ यू कंसिडर कि ओके मुझे एलिजिबिलिटी क्या है या फिर मेरा क्या गोल होना चाहिए, सो ओके सो यू हैव दिस नेशनल स्टैंडर्ड्स, यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर एटलीस्ट पार देम, सो दैट इट इंश्योर्स कि आप जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से जो फिटनेस की ज़रूरत है वो आप क्लियर करें। और उसमें क्या क्या क्राइटेरिया, मतलब आम आदमी को अगर हम लोग सोशल मीडिया में देखें तो योयो टेस्ट बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत ही ग्लोरीफाई कर दिया है। वैसे स्प्रिंट्स होती हैं, वैसे 10 मीटर 20 मीटर स्प्रिंट्स, जंप्स, ये सारे मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सोशल मीडिया में घूमती रहती है कि इनका इतना स्कोर है, ये सबसे हाईएस्ट स्कोर करता है, ये सबसे बेस्ट स्कोर करता है। तो क्या क्या अपने मतलब 10-15 टूल्स होंगे जिससे आप कोई भी नए क्रिकेटर की फिटनेस को जांचते होंगे, जज करते होंगे, तो वो मैं आपसे टूल्स जानना चाहूँगा कि आप क्या क्या टेस्ट है, क्या क्या मतलब प्रोटोकॉल्स आप उस प्लेयर पे डालते हो ताकि आप उसकी फिटनेस को आप भाप सकें। सो बेसिकली इसको हम लोग एक एथलीट की टेस्ट बैटरी बोलते हैं। सो उसमें कैसा होता है, सो इट इज़ नॉट जस्ट एन एसएनसी जो ये डिटरमाइन करता है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल एक स्पोर्ट्स मेडिसिन टीम मतलब फिजियो के साथ भी होता है। सो हर एक स्पोर्ट के लिए उसकी अलग अलग टेस्ट बन सकती है।
बट किन चीज़ों पे वो टेस्ट बनती है वो कुछ फैक्टर्स होते हैं. लाइक सपोज आप जब यो बोल रहे हो, सो वो उसका एरोबिक एंड्योरेंस चेक कर रहे हैं. ओके, सो आपको अलग अलग फैक्टर्स में एक एथलीट कहाँ पे स्टैंड कर रहा है वो आपको जानना ज़रूरी है अगर आप उसके लिए प्रोग्राम बना रहे हो. सो जैसे कि आप अगर देखोगे तो हम T20 देखते हैं, तो T20 में आपने देखा रहेगा कि बैट्समैन का 6 मारता है. सो ऑब्वियसली, या फिर एक फुटबॉलर अगर आप देखोगे तो फुटबॉलर एक स्प्रिंट मारता है. सो दीज आर ऑल एक्सप्रेशंस ऑफ स्पीड एंड पावर. ओके, सो कोई भी टेस्ट बैटरी जब एक एथलीट के लिए बनती है, उसको ये जान लेना ज़रूरी है कि वो ये सारे फैक्टर्स भी कंसिडर करें. लाइक जैसे सपोज अभी अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ तो पहले चालू होता है फिजियो के एंड से उनकी एक स्क्रीनिंग होती है, MS की स्क्रीनिंग होती है, जिससे कि वो उनके मसल्स की इम्बैलेंसेस, उसकी पुरानी मस्कुलोस्केलेटल स्क्रीनिंग, या उसकी जो पुरानी इंजरी हिस्ट्री रही है, सो उसके बेसिस अभी क्या इम्बैलेंसेस डेवलप हुए हैं, उसकी पूरे स्क्रीनिंग की जाती है. वो स्क्रीनिंग के बाद SNC के पास आते हैं. SNCs उसी को लेके उसके जो मूवमेंट बेस्ड टेस्टिंग है वो करते हैं. उसको भी हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल मूवमेंट स्क्रीन, या फिर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज लाइक से स्पेसिफिक स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर दैट पर्टिकुलर स्पोर्ट, जो कि आपको मूवमेंट्स एसेस करने के लिए बता रहे हैं. एंड पोस्ट दैट वी गो इनटू स्पीड पावर टेस्टिंग, एरोबिक टेस्टिंग, एनारोबिक टेस्टिंग, एनारोबिक एंड्योरेंस जो है. सो बेसिस दैट वी गेट अ कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ ऑल आवर प्लेयर्स who are coming in, and accordingly wherever they stand, what are the national benchmarks or the team's benchmarks, you can design a training program for them. और ड्यूरिंग मतलब किसी प्लेयर को आपने सिलेक्ट कर दिया, अब वो सिलेक्शन के बाद उसकी ऑन गोइंग भी फिटनेस आप ट्रैक करते होंगे. जैसे आजकल कहते हैं कि GPS ट्रैकिंग चल रही है स्पेशली फास्ट बॉलर्स की. तो ऐसे कौन कौन से ट्रैकर्स भी आप यूज़ करते हो? अभी न्यू एज टेक है, तो जैसे फॉर एग्जांपल विराट कोहली ने वूप बैंड करके एक नया शुरू किया है ट्रेंड, कि मतलब वो ड्यूरिंग द मैच पूरा सब कुछ ट्रैक करता है कि आपकी हार्ट रेट कितनी वेरिएबल हो चुकी है, आपकी स्लीप, आपकी रिकवरी क्या क्या है. तो न्यू एज टेक में आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करते हैं, ताकि आपने पहले तो एलिजिबिलिटी के लिए तो ये सारे टूल्स बता दिए, पर ड्यूरिंग मैच कोई जब इन एक्शन है तो आप कैसे उसके फिटनेस ट्रैक करते हो और कैसे उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करते हो? वन थिंग वेरी इम्पोर्टेंट इज दैट हम लोग उससे क्या टेस्ट करने को देख रहे हैं. ओके, बिकॉज ये जो भी अब हमने बताया कि जो ऐसे फिजियोस का MSK हो गया, SNCs का FMS हो गया, मतलब फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीनिंग्स जो हो गई, फिर हम लोगों ने उससे स्पीड लिया, उसके पावर लिया, उसके यो उसका जो स्पीड एंड्योरेंस, स्पीड रिपीट, स्प्रिंट रिपीट्स है, ये सब टेस्ट करने के बाद जब हम बोलते हैं कि हमें उसकी ड्यूरिंग द गेम ट्रैकिंग करनी है या वेन एवर ही इज़ प्लेइंग द गेम, सो क्या होता है कि हमें एक जितना ऑब्जेक्टिव डेटा अवेलेबल रहेगा किसी भी प्लेयर के ऊपर, सो हम उसके ऊपर हम लोग बेटर डिसीजंस ले सकते हैं. इट इज़ नॉट दैट हम लोग उसी के ऊपर डिपेंडेंट है, बट जब हम लोग को एक बेसिक आइडिया रहता है कि ओके, सो मेरे प्लेयर ने ये जनरेट किया है, ये डेटा जनरेट किया है, सो बेसिस दैट अपना प्रोग्रामिंग का क्वालिटी और बेटर हो सकता है. अदर इम्पोर्टेंट पार्ट इज़ दैट जो आजकल ये जो ट्रैकिंग डिवाइसेस आए हैं, सो हमें ये समझना चाहिए कि वो एक्चुअली क्या ट्रैक कर रहे हैं एक प्लेयर का. सो जब भी हम लोग एक प्लेयर को एक डिवाइस सजेस्ट करते हैं, सो वो दो चीज़ों में यूज़ होता है. एक रहता है एक्सटर्नल लोड ट्रैकिंग होता है, और एक होता है इंटरनल लोड ट्रैकिंग. सो जब हम एक्सटर्नल लोड की बात करें तो उसमें आता है जैसे हम लोग GPS डिवाइसेस हो गए, लाइक से वो बताते हैं कि कितना डिस्टेंस कवर किया है, कितना स्पीड पे कवर किया है, और पूरे गेम के दौरान उसके कितने स्पीड इंटरवल्स हुए हैं, कितने डिसेलरेशंस हुए हैं, कितने एक्सेलरेशंस हुए हैं. सो अगर आप देखोगे तो कोई भी जो स्पोर्ट है, फील्ड बेस्ड स्पोर्ट है, वो बेसिकली इन्हीं फैक्टर्स में बटा होता है कि एक प्लेयर एक्सेलरेट करता है, डिसेलरेट करता है, बॉल लेता है, थ्रो डालता है, या फिर अगर फुटबॉल है तो किक मारता है. सो ये साइकिल हमेशा चलते रहता है. सो जब हम ये डिवाइस पहनते हैं तो एज एन SNC और एज ए स्पोर्ट्स साइंस टीम मुझे एक आइडिया हो जाता है कि ओके, ये प्लेयर ने इतना इतना लोड जनरेट किया है एक्सटर्नली. सो बेसिस दैट सपोज अगर उसका एवरेज है ट्रेनिंग का, सपोज ही हैज़ बीन डूइंग 500 मीटर्स ऑफ हाई स्पीड रनिंग इन अ गेम, जो उसका वीकली एवरेज से थोड़ा ज़्यादा हो गया है,
सो आई हैव आइडिया कि ओके तो उसका वीकली एवरेज थोड़ा ज़्यादा हो गया, पॉसिबली पुल हिम बैक इन द वीक्स ट्रेनिंग. अगर उसका सपोज एवरेज 600 है पर 500 पे है वो, सो पॉसिबली ही कैन पुट इन दैट मोर मीटर्स इनटू इट एंड बी रेडी फॉर द नेक्स्ट गेम. सो जो GPS डिवाइसेस आ गए हैं मुझे उससे एक्सटर्नल लोड मिल गए. फिर आते हैं इंटरनल लोड के पास, जैसे अपने वो बैंड बोला या फिर इवन फॉर दैट मैटर जो वेरेबल्स है, लाइक से इन अ वे एप्पल वॉच है जो हार्ट बीट है, गार्मिन है. गार्मिन ऑल्सो कवर्स मोर ऑफ GPS ऑल्सो, दैट इज बिकॉज इट्स मोर ऑफ अ रनिंग वॉच. सो ऑल दिस फैक्टर्स व्हाट दे गिव HRV, दैट इज हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, your BRPM, that is your breaths per minute, your heartbeat. So heartbeat is different from your HRV. So both of them are over there. So and your sleep quality. So these are all internal factors. कि okay, so suppose मैंने आज एक टेस्ट प्लेयर का रफी अगर वो बॉलर है तो फिर 1 डे का लोड साधारण इजीली 16K के आसपास जा सकता है, 16 किलोमीटर to 18 किलोमीटर ऑन अ डे. सो ऑब्जर्विंग उसका उस दिन पहले का स्लीप क्वालिटी कैसा था. सो जैसे बताया कि HRV, सो उसका फाइन रिलेशन है हार्ट बीट्स के ऊपर और हार्ट रेट के ऊपर और हार्ट रेट वेरिएबिलिटी का. लाइक हार्ट रेट इज जस्ट द नंबर ऑफ टाइम्स योर हार्ट इज बीटिंग फॉर दैट मिनट, BPM जिसको हम बोलते हैं, बीट्स पर मिनट. एंड द डिफरेंस बिटवीन 2 बीट्स इज बेसिकली योर हार्ट रेट वेरिएबिलिटी, उसमें कितना स्पेस है. सो द हायर इट गोज यू आर मोर इनटू द पैरासिम्पैथेटिक, दैट इज आप रेस्ट एंड डाइजेस्ट स्टेट में होते हो, आपकी रिकवरी ज़्यादा बेहतर वे में होती है. सो दिस गिव्स मच. बेसिकली जितना HRV ज़्यादा होता है उतना ही आपकी एथलेटिक एबिलिटी ज़्यादा है. वो एकदम सिंपल आसान भाषा में किसी लेमैन को समझे तो इतना ही जानना बेहतर. या सो एथलेटिक एबिलिटी एंड उसका रिकवरी बेटर हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल. या एग्जैक्टली, मतलब बॉडी अच्छे से स्ट्रेस को हैंडल कर पा रही है. And then again comes to your if that device gives you breath per minute, that is also good. फिर अभी आजकल CGM भी आ गए हैं, लाइक कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग, जो द प्लेयर्स वेयर ऑन देयर के शायद श्रेयस अय्यर ने पहना था अल्ट्रा ह्यूमन का. So that also gives you very good insights on how the metabolic activity of an athlete is. So all these factors आपको बहुत अच्छा इंसाइट देते हैं कि मेरा एथलीट क्या लोड जनरेट कर रहा है, उसके हिसाब से उसका इंटरनल एनवायरनमेंट क्या है, एंड सबको इंटीग्रेट करके उसके लिए बेटर परफॉर्मेंस प्रोग्राम क्या सेट कर सकते हैं. अब आपने परफॉर्मेंस प्रोग्राम की बात की तो मैं जानना चाहूँगा कि एज अ SNC, एज अ फिटनेस कोच, आप कई सारी एक्सरसाइज को इंक्लूड करते होंगे किसी भी एथलीट को अपनी एथलेटिक कैपेबिलिटी को बढ़ाने में. मान लो कि कार्डियो है, उसमें स्प्रिंट आ गया, लॉन्ग डिस्टेंस आ गया, फिर वेट लिफ्टिंग है, उसमें भी प्लायोमेट्रिक्स आ गया, ओलंपिक वेट लिफ्टिंग आ गया, स्ट्रेचिंग, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सारे बहुत सारे पिलर्स हैं जो आप यूज़ करते होंगे उस इंडिविजुअल के लिए. तो हमारी ऑडियंस के लिए मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि कैसे आप चुनते हैं क्या उस स्पेसिफिक क्रिकेटर को दिया जाए, किस बेसिस पर चुनते हैं और कैसे किस प्रोपोर्शन में आप प्रोटोकॉल बनाते हैं. इसका आंसर हम लोग वापस अपने फर्स्ट क्वेश्चन के पास लेके जा सकते हैं. जो हमने फिटनेस टेस्टिंग करी थी उसका फंक्शन MSK किया, उसका फंक्शनल मूवमेंट स्क्रीन किया है, जो FMS बोलते हैं हम. उसके जो अपने पास पूरा प्रोफाइल है एक प्लेयर का कि उसका स्पीड क्वालिटीज़ क्या है, उसके पावर, उसके एरोबिक कैपेसिटी, एनारोबिक कैपेसिटी. एक बार हमें वो पता चल गया वेयर इज स्टैंडिंग फॉर नेशनल बेंचमार्क, प्लस प्लेयर की खुद की कैपेसिटी, प्लेयर का रोल क्या है टीम में. अगर वो एज अ बैटर खेल रहा है, अगर वो एज अ बॉलर खेल रहा है, अगर वो एज अ कीपर खेल रहा है. सो ऑल दिस प्लेयर पोजिशंस ऑल्सो मैटर, प्लेयर्स कैपेसिटी ऑल्सो मैटर, क्योंकि हमें एंड प्लेयर्स एज ऑल्सो मैटर. जब हम कंसिडर करें ट्रेनिंग एज क्या है और उसकी बायोलॉजिकल एज भी क्या है, क्योंकि उसके हिसाब से काफ़ी चीज़ें रहती हैं जो हमें मॉडिफाई करनी पड़ती है. कि सपोज अगर कोई अंडर 14 या अंडर 16 का प्लेयर है एज ग्रुप में, सो उसकी नीड्स अलग होने वाली है. द चांसेस ऑफ इंजरी इन देम आर डिफरेंट देन अ एलीट प्लेयर. द वेज दे कैन गेट इंजर्ड आर डिफरेंट देन एन एलीट प्लेयर. सो ये सारी चीज़ें फैक्टर हम लोग करते हैं. आपके पास ऑलरेडी टेस्ट का डेटा है, आपको उसका फेज़ पता होना चाहिए कि आप कौन से फेज़ में है.
अभी वो कंपटीशन में जाने वाला है या कॉम्पिटिटिव फेज में है या कॉम्पिटिशन उसकी हो चुकी है, रफली कितना टाइम बाकी है उसका नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। सो जब हम ये फैक्टर से कंसिडर कर सकते हैं तभी हम लोग एक बेटर पोजीशन पे अराइव हो सकते हैं कि ओके सो दिस इज़ अ गुड स्टेटस टू नो, जिसके ऊपर से हम लोग प्रोग्राम बना सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको वैल्यूएबल लगा तो इसे लाइक कर अपने सारे दोस्तों से इसे शेयर कीजिएगा। इस चैनल को सब्सक्राइब तो आप कर ही लेंगे। चलिए मिलते हैं।